क्या आप भी आरओ में सिलेक्शन लेना चाहती हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस तैयारी को किया कैसे जाए, क्योंकि आपको तो फाइनल सिलेक्शन लेना है। आपका तो ऐसा उद्देश्य है नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिया जाए। आपका उद्देश्य होगा कि फाइनल सिलेक्शन लिया जाए, यानी कि अधिकारी बनना है आपको। तो अधिकारी बनने के लिए हमारी जो रणनीति होनी चाहिए वो अधिकारी की तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पर एक और आपके दिमाग में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल को पढ़ा जाए, क्योंकि हाल ही में हुए यूपीपीसीएस और आरओ के पेपर ने बता दिया है कि आयोग का पैटर्न क्या है। आपने देखा होगा अभी हुआ है यूपीपीसीएस का पेपर, उसने ज्यादातर छात्रों की बत्ती गुल कर दी है। कई छात्र सोच रहे हैं कि किस तरीके का पेपर पूछा गया है, और कई छात्रों को यह भी लग रहा है कि क्या आरओ में भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उत्तर में जवाब है बिल्कुल इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। घबराइएगा नहीं, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। आपका उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा पास करना नहीं है। अगर आपका उद्देश्य केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करना है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर निकल जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है तो 100 दिन के लिए रणनीति हम आपको इस तरीके की बताएंगे कि आप कहेंगे कि पक्का 100% अब सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना होगा आरओ के लिए, और जो लोग सिलेक्ट होते हैं और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो इसी प्लान के तहत में कार्य करते हैं। तो आप भी उसी प्लान को आज से अभी से फॉलो कीजिएगा। क्या होगा प्लान यह होगा, पहला काम हमको यह देखना होगा कि आरओ का पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि सिलेबस। आप कहेंगे सर मैंने इतने बार सिलेबस को देख लिया है, हमको रट गया है। मैं जानता हूं आपको रट गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आरओ के सिलेबस को देखिएगा। आरओ के सिलेबस में आप प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर फर्स्ट है, जहां पर आरओ में आपको प्रारंभिक परीक्षा में 140 सवाल देखने को मिलते हैं, वहीं आप देखेंगे आरओ की मुख्य परीक्षा में 120 प्रश्न देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा उठा के देख लीजिएगा। तो सवाल यह उठता है, क्या प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस की अलग से तैयारी की जाए या मुख्य परीक्षा के लिए बाद में अलग से तैयारी की जाए? अगर आप यह गलती कर रहे हैं तो आप अधिकारी बनने लायक नहीं हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सामान्य अध्ययन की इस तरीके से तैयारी करनी है कि जीएस का प्रारंभिक परीक्षा में भी काम हो जाए और मुख्य परीक्षा में भी काम हो जाए। यानी कि इस तरीके से जीएस को हमें पढ़ना है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। जीएस को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए हमें एक साथ जीएस को तैयार करें। इसके बाद दूसरा कार्य क्या करें? आप देख रहे होंगे कि जो हिंदी है, जिसमें 60 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, उसी तरीके से 60 नंबर की हिंदी आपको मुख्य परीक्षा में भी पूछी जाती है।
लेकिन मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पर्यायवाची भी ऐड होती है। यहां पर जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं, जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, इनको अभी से आप तैयार कर लीजिएगा, अभी से। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप अपने प्लान को देखिएगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने जीएस को और हिंदी को अभी से तैयार करने लगे हैं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ हो रही है। इसके बाद में निबंध यानी कि ऐसे की तैयारी जिसने अभी से कर ली वही सिलेक्शन लेता है। किसकी? निबंध की तैयारी। क्योंकि हमने ऐसे कई छात्रों को देखा है, आरओ में निबंध में 100 या 105 तक नंबर लेकर आती है। कितने में से? 120 में से 105 तक आती है ना, 90 तो आ ही जाती हैं। 120 में से 90 नंबर निबंध में लाना अति आवश्यक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सवाल यह है, क्या 90 नंबर ये 3 महीने में आ सकते हैं? क्या 90 नंबर ये 3 महीने में आ सकते हैं? तो सवाल होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? निबंध लिखने की जो कला होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे ही छात्रों के दिमाग में समीक्षा अधिकारी की बात आती है, वैसे ही उनके दिमाग में एक बात का मैसेज डाला जाता है कि आपको केवल और केवल फैक्ट याद करना है। इसी बात का मैसेज डाला जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में होता नहीं है। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक लिखने की कला विकसित नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो हमें आज से ही निबंध पर कार्य करना होगा। निबंध के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से निबंध लेखन की तैयारी करें, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में खड़े हो रहे होंगे, मैं जान रहा हूं आप। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि प्री एक बार निकाल लें फिर इसके बाद में निबंध की तैयारी करें, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और जो छात्र सिलेक्शन लेते हैं वो अभी से निबंध की तैयारी कर रही हैं। तो निबंध के लिए हमारे पास में क्या सोर्स होगा? क्या हम किसी की किताब को खरीद लें? यह भी कई छात्र सोचते हैं। किताब खरीदने से आप निबंध की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी बेहतर निबंध नहीं लिख पाएंगे। बेहतर निबंध लिखने के लिए आपको अपने अंदर कला डेवलप करनी होगी। यह कैसे आएगी? आपके दिमाग में एक समस्या का अंबार खड़ा हो गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि निबंध को लेकर आपने फंसा दिया है। बिल्कुल नहीं, फंसाया नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या गलतियां ना करें। हम आपको यह बता रहे हैं कि यह निबंध लेखन के लिए आप सोच रहे होंगे 250 रुपए की या 500 रुपए की किसी की किताब ले लेंगे, उससे निबंध लिखना सीख लेंगे, तो यह गलती बिल्कुल मत करना। अगर उस आधार पर आप निबंध लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 60 या 65 या 70 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और 90 से 100 के बीच का खेल है। किसका? निबंध का।
तो हमें करना क्या है? पहली चीज, आप मासिक पत्रिका आती है योजना और कुरुक्षेत्र, उसमें निबंध के बहुत सारे टॉपिक आते हैं। निबंध से समझिए या ऐसे मुद्दे आते हैं जो निबंध में पूछे जा सकते हैं, उनको आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा, उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। इसके बाद में प्रतिदिन एक अखबार का जरूर अध्ययन करिएगा, चाहे दैनिक जागरण, चाहे अमर उजाला, चाहे हिंदुस्तान, कोई भी अखबार का एक का अध्ययन जरूर कीजिएगा। और जो एक संपादकीय वाला पेज आता है उसका तो अति आवश्यक से अध्ययन कीजिएगा। आज सोशल मीडिया के दौर में ज्यादातर लोग अखबार को भूलते जा रहे हैं, लेकिन अखबार की बहुत बड़ी महत्वता बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि अखबार जब आप पढ़ते हैं तो आपके लेखन शैली का विकास होता है, आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि आप प्रतिदिन 30 मिनट अखबार को जरूर दीजिएगा। और फिर इसके बाद में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि जलवायु से संबंधित कोई मुद्दा संपादकीय में आया हुआ है, जैसे कि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है, इससे संबंधित कोई मुद्दा आया हुआ है, संपादकीय में आपने पढ़ा हुआ है, इसके बाद में लिखना जरूर प्रारंभ कर दीजिएगा। उसी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर उस पर लिखिएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, पेन और कॉपी का सहारा नहीं लेंगे, तब तक सिलेक्शन लेने में आपको कठिनाई आएगी। तो मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि आज से 2 चीजों की आदत डाल लीजिएगा, एक पढ़ने की और एक लिखने की। किसकी? पढ़ने की और लिखने की। अगर आपने पढ़ने और लिखने की आदत डाल ली तो आपको यह समझ लीजिएगा कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 100 डे का स्टडी प्लान, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी केवल और केवल इन बिंदुओं पर आप विचार कीजिएगा। जल्द ही हम आपको 100 दिन की रणनीति भी बताएंगे, क्या करना होगा। आप तब तक के लिए इन बिंदुओं पर विचार कीजिएगा और आप अपने दिमाग में खुद इस समस्या का समाधान कीजिएगा कि जीएस को और हिंदी को किस तरीके से हम तैयार करेंगे। बाकी हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।